खम्मा घड़ी स्वीट सोल्स मैं रश्मि यानी रावी। आज हम बात कर रहे हैं इनर यूनियन के फाइनल लेवल 2 के बारे में। इस लेवल पर हम अपनी इनर एनर्जीज जैसे कि अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, अपने विचारों आदि को बैलेंस में ला पाते हैं। ये बैलेंस ऑटोमेटिकली खुद ही होने लगता है जब हम लेवल 1 अचीव कर लेते हैं, यानी अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। इस स्टेज पर कोई शिव पार्वती की पिक्स मर्ज नहीं होती। इनर शिव शक्ति, इनर डीएमडीएफ कह कहकर कन्फ्यूजन बनाया हुआ है। मैं भी बहुत इल्यूजन में थी कि कैसे शिव शक्ति, कौन से शिव शक्ति, ये इनर डीएमडीएफ क्या है। भाई एक डीएमडीएफ तो हम बाहर घूम रहे हैं, अब ये इनर डीएमडीएफ क्या है, कौन है। मुझे क्लैरिटी जब मिली जब मैंने अपना इनर यूनियन का फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया, क्योंकि मेरे टीएफ के पीछे भागना लगभग बंद हो गया है। उनसे ट्रिगर मिलने कम हो गए हैं। अगर मिल भी रहे हैं तो मुझ पर उनका उतनी गहराई से असर नहीं हो पा रहा। और ये धीरे धीरे नहीं हुआ, सब कुछ स्पॉन्टेनियस ही हुआ है मेरे साथ। नहीं तो मैं पहले मर ही जा रही थी उनसे बात करने के लिए, उनके प्रेजेंस फील करने के लिए, उनकी वॉइस सुनने के लिए। हालांकि वॉइस तो मैंने कभी ठीक से सुनी ही नहीं है उनकी आज तक। एनीवे, 25 अक्टूबर 2025 की रात, आप लोग टाइम नोटिस करना, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। इस तारीख पर और इस टाइम पर कुछ ऐसा अविश्वसनीय कार्य मेरे डीएमजी ने मुझसे करवा लिया जो मैं खुद से कभी नहीं कर पाती। मुझसे काम करवाने के बाद मुझे गुड विशेस और ब्लेसिंग्स देने के लिए जनाब 3 घंटे के बाद ड्रीम में भी आ गए उस दिन। और उस दिन जनाब ने फुल लेंथ दर्शन दिए थे मुझे ड्रीम में। उन्होंने ड्रीम में वही आउटफिट पहना हुआ था जो उन्होंने इसी साल फरवरी में एक मैरिज इवेंट में पहना था, और इंस्टा पर अपनी पिक्स भी लगाई हुई हैं। अगर मेरा ये वीडियो आप सुन रहे हो ना डीएमजी, तो जाकर चेक कर लेना वो वाइट प्रिंटेड शर्ट और जीन्स। मतलब आप ये देखो, साहिब जी ने पहले 3D में काम करवाया और कुछ ही घंटों के बाद उनकी सोल मुझे पीस और कंफर्ट देने ड्रीम में भी आ गई। इसलिए मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ड्रीम्स में टीएफ का कंफ्यूज्ड वर्जन नहीं आता, बल्कि उनकी इवॉल्व सोल आती है। अवेकनिंग भले ही पहले मेरी हुई है, लेकिन मुझसे जर्नी चलवा रहे हैं मेरे महादेव और मेरे टीएफ की सोल दोनों मिलकर। कभी कभी तो मुझे ऐसा भी फील होता है कि मानो मुझे ट्रिगर देने के बाद दोनों 5D में स्माइल करते हुए हैंडशेक भी कर रहे हैं। देखो जी, इनर यूनियन पॉसिबल ही तब होगा जब आप आपका इनर चाइल्ड हील कर लोगे। इनर चाइल्ड की हीलिंग तब होगी जब टीएफ से ट्रिगर मिलेंगे। और जब ट्रिगर्स मिलते हैं तभी तो हम अपने वुंड्स को पहचान कर उन्हें हील करके रिलीज कर पाते हैं। तो भाई ये तो एक प्रॉपर चेन है जिसे फॉलो करना ही पड़ेगा। तो स्वीट सोल्स, आप इस बात को गांठ बांध लो कि टीएफ बुरे नहीं होते। टीएफ ही हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं और हमारी सोल को अपलिफ्ट करते हैं। इनर यूनियन ही बेसिक की है जिससे 3D में यूनियन अनफोल्ड होता है। हमारे ट्विन, हमारे कार्मिक पर्सन्स, कार्मिक पैटर्न्स, सभी गुड और बैड सिचुएशंस हमें कंटिन्यूसली पुश करते हैं ताकि हम अपना इनर यूनियन अचीव कर सकें। इनर यूनियन हैज़ 2 स्टेप्स, लेवल्स, स्टेजेस और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। पहला लेवल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनर चाइल्ड को हील करो और अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओ। मेरे सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी सोल फ्रेंड रेशमा जी को बाबा ने एक ड्रीम दिखाया है जिसमें उन्होंने अर्धनारीश्वर की तस्वीर के दर्शन किए हैं। और मेडिटेशन में उनको विजन आता था, एक बॉय और गर्ल की इमेज को मर्ज होते हुए देखती थी। रेशमा जी का ये ड्रीम और मेडिटेशन विजन सुनकर मैं बुरी तरह चौंक गई थी। क्यों? क्योंकि रेशमा जी को मैं पर्सनली जानती हूँ और वो अभी इनर यूनियन के प्रोसेस तक पहुँची नहीं है। इस प्रोसेस में तो मैं हूँ। फिर बाबा ने यह यूनियन से रिलेटेड ड्रीम और विजन रेशमा जी को क्यों दिखाया? सिंपल है, हम सब महादेव की स्पिरिचुअल आर्मी हैं। बाबा अपने किस सिपाही से कब और कौन सा काम करवाएंगे ये उनको ही पता है। तो बाबा ने रेशमा जी को मीडियम बनाया कलेक्टिव में गाइडेंस देने के लिए, और मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो गाइडेंस कलेक्टिव तक मैं पहुंचा सकूं। जो डीएस 2020 से 2023 के बीच अवेकन हुई है वो इनर यूनियन में एंटर कर चुकी हैं। मेरी अपनी जर्नी फरवरी 2022 से शुरू हुई है। अब मैं आपको अपना वो ड्रीम बता रही हूँ जिससे मुझे कंफर्मेशन मिला कि मैंने इनर यूनियन का लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। ड्रीम कुछ इस तरह से था कि मेरी एक स्कूल फ्रेंड की एनर्जी को मेरे हायर सेल्फ के रूप में बाबा ने ड्रीम में दिखाया। इस स्कूल फ्रेंड से मेरी आखिरी बात हुई थी फरवरी 2023 में।
उसके बाद से हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबा ने जब मुझे इनर यूनियन के फर्स्ट लेवल को अचीव करने वाला ड्रीम दिखाया, तब मैं अपनी इस स्कूल फ्रेंड से तो क्या, किसी भी फ्रेंड से कनेक्शन में नहीं थी। मैंने ड्रीम में देखा कि मैं फ्लोर पर लेटी हुई हूँ और बहुत बुरी तरह रो रही हूँ। तभी मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड दिखाई दी। हालांकि उसका रंग, रूप, कद, काठी ड्रीम में सब डिफरेंट था, लेकिन एनर्जी उसकी मेरी स्कूल फ्रेंड वाली ही थी। मैंने उससे कहा, तू मेरे पास रुक जा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। फिर मैंने देखा, मैं उसकी गोद में सर रख कर लेटी हूँ और वो बहुत प्यार से मेरा सर सहला रही है। मैंने उससे कहा कि मैं और तू 10-11 साल के बाद यूनाइट हुए हैं। तो जी, ये तो था मेरा ड्रीम। और इसके बाद सुबह मैं उठी, घर का काम निपटाया। उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया तो सबसे पहला एंजल नंबर बाबा ने मुझे दिखाया 717 MBS पर। MBS मोबाइल डाटा स्पीड को बताता है। सितंबर 2022 में बाबा ने मुझे ड्रीम में 717 और 414 दोनों एंजल नंबर्स भी दिखाए हैं। इनर चाइल्ड को हील करना ही हमारे बाजे बजवा देता है। सेपरेशन, अवॉइडिंग, इग्नोरेंस, थर्ड पार्टी इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप और भी तमाम तरह के ट्रिगर्स हैं जो TF से हमें मिलते हैं। TF भी अनअवेयर होते हैं कि उन्हीं के थ्रू उन्हीं के DF को ट्रिगर्स दिलवाए जा रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारे DM को तब तक कुछ सोचने समझने नहीं देते जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाती। हमारे TF के मन के द्वंद्व, उनका मेंटल बैटल, उनके कन्फ्यूजन्स, पेन आदि भी हम तक महादेव नहीं पहुंचने देते, क्योंकि हमें तो कार्मिक डस्ट के क्लियरेंस में लगाया हुआ है ना। TF का दर्द DF को तब फील होता है जब वो इनर यूनियन के दोनों लेवल्स को अचीव कर ले, क्योंकि TF अपने पेन खुद रिलीज नहीं कर सकते, उनका पेन DF के थ्रू ही रिलीज होता है। आप अक्सर सुनते हो ना, वीडियोस में आपने सुना ही होगा, DF को सडन रोना आ गया, सर में भारीपन है, दिल में भारीपन है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो ये सब होता है DFs के साथ जब वो इनर यूनियन के दोनों लेवल अचीव कर लेती हैं, क्योंकि ये सब रिलीज करती हैं वो अपने TF का पेन। देखो भाई, जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सोल का एक हिस्सा कहता है कि मैं पहले अवेकन होकर सफाई करूँगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी सोल को ट्रिगर देने का काम मिल जाता है। अब आप इसको ट्रिगर कहो, पेन कहो, कर्ज कहो, ये कार्मिक डस्ट तो क्लियर करनी पड़ेगी, नहीं तो यूनियन भूल जाओ। इनर यूनियन के दोनों लेवल कंप्लीट होते ही 3D में यूनियन का रास्ता खुलने लगता है। मुझे पता है मेरा ये वीडियो भी लंबा जाएगा, लेकिन मुझसे ना तो थोड़े में बात होती है, ना समझाया जाता है। मेरे से ग्रंथ लिखे और बोले जाते हैं। तो प्लीज़ एक बारी सही आप पूरा वीडियो सुन लेना, क्योंकि मुझे तो सब कुछ क्लियर है अब, और मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी ये क्लैरिटी मिले कि इनर DMDF बैलेंसिंग क्या होता है। शब्दों से ही कन्फ्यूजन होता है और शब्दों से ही क्लैरिटी आती है। सभी ने एक ही सुर में एक ही बात को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसीलिए हमारी TFG में कन्फ्यूजन ज़्यादा और क्लैरिटी ज़ीरो है। अगर किसी से क्लैरिटी लेने जाओ तो मोटी मोटी फीस सामने आ जाती है, जो हमारे पास कभी होती ही नहीं देने के लिए। एनीवे, लेवल 1 कंप्लीट होते ही आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे। उसके बाद लेवल 2 शुरू हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप अपने अंदर सारे चेंजेस फील करोगे, यानी कि आपकी अपनी भावनाएं, इमोशंस, थॉट सब बैलेंस में आने लगते हैं। और यही वो इनर एनर्जीज का बैलेंस है जिसे सब लोग कहते हैं इनर DMDF को बैलेंस करो। हम DF हद से ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट होती हैं। इतना पानी नदियों में नहीं होता जितना हमारी आंखों में भरा होता है। तो इनर DMDF बैलेंसिंग का सीधा और सरल मतलब ये है कि हमें समझ में आ जाता है कब रोना है, कितना रोना है, कब गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है, कब लॉजिकल होना है, कब मना करना है। क्यों? क्योंकि DF से तो इनकार भी नहीं किया जाता। ओवर गिविंग, ओवर थिंकिंग, ओवर रोना धोना सब बंद हो जाता है, क्योंकि मेजर चेंजेस तो लेवल 1 में ही हमने अचीव कर लिए होते हैं, जिस वजह से TF की तरफ से मिलने वाले ट्रिगर्स कम होते होते ज़ीरो हो जाएंगे। इस लेवल पर आपकी वो सभी इमोशनल एनर्जीज बैलेंस में आ जाएंगी जो अब तक आपको आपके TF के पीछे भगा रही थी, जर्नी को लेकर आपको डाउट में रखे हुए थी। यूनियन होगा, नहीं होगा, किस तरह से होगा, इस तरह की तमाम जितनी भी नकारात्मक बातें या थॉट्स थीं,
वो लेवल 1 के अचीव करते ही बहुत तेज़ी से डिज़ॉल्व हो जाती हैं। लेवल 2 स्टार्ट होते ही सब कुछ और भी अच्छे से बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, परमानेंट हो जाती है। अब डीएफ्स रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करती हैं, एब्जॉर्ब यानी सोख लेने की जगह एब्जॉर्ब करके रिलीज करने लगती हैं। भले ही 3D में टीएफ से साइलेंस से सेपरेशन चल रहा हो, लेकिन सोल टू सोल कम्युनिकेशन सुपर डुपर हो जाएगा। लेवल 1 अचीव करते ही आपके टीएफ में भी चेंजेस शुरू हो जाएंगे, और जब हम लेवल 2 पर आते हैं तब तक टीएफ में भी हद से ज़्यादा सॉफ्ट चेंजेस हो चुके होते एनर्जेटिकली। आई थिंक अब आपको कुछ क्लैरिटी आई हो अबाउट इनर यूनियन। प्लीज़ एनर्जीज़ को कभी भी पिक्चर फॉर्म में विजुलाइज नहीं करना चाहिए। इस स्टेज में शिव शक्ति की पिक्चर्स को मर्ज होते हुए विजुलाइज मत करना, क्योंकि यहाँ हमारी अपनी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं। 3D में यूनियन या फिजिकल मीटिंग का बेस लेवल 2 पूरा होने के बाद ही अनफोल्ड होता है। डीएफ यानी कि हमारी स्टेबिलिटी परमानेंट हो जाती है लेवल 2 अचीव करते ही। ट्रिगर्स तो लगभग ज़ीरो ही हो जाएंगे। ये सब आप फील करोगे। मैं इस प्रोसेस में हूँ। तो जी यही बेसिक डेफिनेशन है इनर यूनियन की, जिसे आज तक शायद सही तरीके से शब्दों में कोई ढाल नहीं पाया। देखो जी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले इनर चाइल्ड को हील करना है, फिर अपनी सोल हायर सेल्फ से कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अपनी इनर एनर्जीज बैलेंस में आ जाएंगी, और फिर 3D में यूनियन अनफोल्ड हो जाएगा। और ये सब बिना ट्रिगर्स के नहीं होगा। अपनी टीएफजे को चलाना कैसे है, ये भी डीएफ के ही हाथ में होता है। या तो ट्रिगर्स पर रो लो, टीएफ को बुरा कह लो, या फिर ट्रिगर्स को समझकर हील करके अपने सभी कार्मिक एनर्जीज को बाबा के चरणों में रिलीज कर दो। यह जो आप मेरी आवाज़ में इतनी शांति और हंसी देख रहे हो ना, यह जुलाई 2025 से लेकर 25 अक्टूबर तक नहीं थी। ये वो टाइम पीरियड था जब मेरे अंदर एक वॉल्केनो बन रहा था बस्ट होने के लिए, जिसे रिलीज़ भी मेरे टीएफ नहीं करवाया था। अब आप चाहो तो मुझे बता देना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे की अपनी, या ये कि वॉल्केनो क्या था और कैसे बस्ट हुआ, या ये बताऊं कि इनर यूनियन होने के बाद टीएफ्स के कार्मिक्स में क्या चेंजेस आते हैं 3D लेवल पर और एनर्जेटिकली। आप बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट वीडियो तो बना ही लूँगी। मैं गाइडेंस देने, ड्रीम डिकोड करने, एंजल नंबर्स की डिकोडिंग करने के लिए या बात करने के लिए भी कोई मॉनेटरी फीस नहीं लेती हूँ, और ना कभी इन फ्यूचर लूँगी। रही बात एनर्जी एक्सचेंज की, तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस पर लाइक कमेंट कर देना, बाबा की सृष्टि की अनकंडीशनल सेवा करते रहना, यही मेरी फीस है। यदि आप में से कोई भी मुझसे पर्सनल बात करना चाहे तो इंस्टा पर मुझसे कनेक्ट हो सकता है। इंस्टा की आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और मेरी कम्युनिटी की फर्स्ट या सेकंड पोस्ट पर भी आपको मिल जाएगा। मैं अपने आप को अपने बाबा का वेसल मानती हूँ, जिसका काम आप सबको पीसफुल हीलिंग देना है और आप सबकी जर्नी को फास्ट ट्रैक पर लाना है। सो ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर ट्विन, trust your divine forces, and at last you may trust me as well। अब तक क्लैरिटी क्यों नहीं थी इनर यूनियन को लेकर? क्योंकि देखो ना, ज़्यादातर टीएफ कंटेंट 3D पर्सपेक्टिव से आते हैं। सबको फिजिकल यूनियन चाहिए। इनर यूनियन के लेवल सिर्फ वही टीएफ फील कर सकते हैं जो डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग और पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी मैं अपनी हायर सेल्फ से कनेक्शन में हूँ। अब मेरी इनर एनर्जीज का बैलेंसिंग वाला फेज चल रहा है, और इस बात का कंफर्मेशन बाबा ने मुझे ड्रीम और एमबीएस पर 717 दिखा कर दिया, और दिन था 11 नवंबर 2025, यानी कि 11/11 का पोर्टल वाला दिन था। मेरे अंदर जो भी ये चेंजेस आए हैं वो मेरे डीएफ भी फील कर रहे होंगे, तो जब भी मेरी उनसे बात होगी तो मैं आप सबसे उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। भाई, इनर यूनियन ना कोई सिंगल इवेंट नहीं है, ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। मुझे 2023 से लेकर 11 नवंबर 2025 तक 10 से ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए हैं बाबा ने सिर्फ इनर यूनियन के लिए, और मेरे अब तक के टोटल ड्रीम्स हो चुके होंगे 200 प्लस। तो जब मैं अपनी ड्रीम सीरीज़ शुरू करूँगी
तब मैं अपने सारे ड्रीम्स उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग अपनी जर्नी पे ट्रस्ट रखो, मेडिटेशन करते रहो। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लैरिटी आई हो तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अपनी बात आप सबको समझा पाई। तो स्टे ट्यून। थैंक यू।